हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से गाइस पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत करते हैं आप सभी का जय मिस पीवाईक्यू सीरीज में। यहाँ पे हमारे पास मोशन स्ट्रेट लाइन का ये पार्ट नंबर थर्ड होने वाला है। ऑलरेडी हमने पार्ट 2 तक यहाँ पे खत्म किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप जाके वॉच कर सकते हो। आपको जरूर जो है हमारे वीडियोस हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में एंड प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्किल में गाइस। ठीक है, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन में हमारे वीडियोस हेल्प कर सके गाइस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन विदाउट एनी डिले। Okay guys, so let's see the first question. Question is a balloon was moving upward with a uniform velocity of 10 meter per second दे रखा है। An object of finite mass is dropped from the balloon when it was at a height of 75 meter from the ground level. Okay, the height of the balloon from the ground when objects strike the ground was around. Take the value of g as 10 meter per second square. And this question is asked in JEE 2021. ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी गाइस। लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक आपके पास बलून है, ठीक है ऐसा, और यहाँ पे इससे कोई एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जो है गिरती है। ठीक है, स्टार्टिंग में बलून जो है विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऊपर की तरफ जा रहा है, कितने से 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई यहाँ पे आपको मान लीजिए ग्राउंड है, ठीक है, बलून कितने हाइट पे ग्राउंड से 75 मीटर आपको यहाँ पे मेंशन करके दिया हुआ है। ठीक है, जब ये 75 मीटर हाइट पे है तो वहां से किसी एक ऑब्जेक्ट को क्या है ड्रॉप किया जाता है, जिसका मास फाइनाइट वगैरह बोला हुआ है। ठीक है, नीचे की तरफ गिरती है। तो बेटा ये जो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में बलून के साथ ऊपर की तरफ जा रही है, कितने से 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्ट की रफ्तार होगी दैट इज 10 मीटर पर सेकंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है, आया समझे। और हाइट जो है दैट इज 75 मीटर। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन में आपको मेंशन किया है। और इसके साथ आपसे पूछा है कि भाई जब ये ऑब्जेक्ट जो है जब ग्राउंड से हिट करेगी, ठीक है, जब ये ग्राउंड पे आके हिट करेगी तो उस वक्त बलून की ग्राउंड से कितनी हाइट होगी वो अपने को कैलकुलेट करना है। यार आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो रफ्तार है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये स्टार्टिंग में ऊपर की तरफ है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा ध्यान से देखो, आपको डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है ऑब्जेक्ट का 75 मीटर। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना है तो -75 अपन कर लेंगे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। स्टार्टिंग रफ्तार दे रखा है। अब यहाँ से बेटा आप टाइम निकाल सकते हो, जी की वैल्यू दे रखा है। ठीक है, टाइम क्यों निकाल रहे हैं, टाइम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि अभी ये पता लगे कि ऑब्जेक्ट कितने टाइम बाद यहाँ पे ग्राउंड पे पहुंचेगी, उतने टाइम बाद बलून कितनी हाइट ऊपर गया होगा। ठीक है, तो उस टाइम को यूटिलाइज करके हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस या हाइट जो है बलून की निकाल सकते हैं, कहां से, ग्राउंड से। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे न्यूटन की सेकेंड इक्वेशन, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बेटा। ठीक है, अब एस की वैल्यू बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेना पड़ेगा 75 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये आपका जो भी ऑब्जेक्ट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो इसको कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना है 75, वो भी नेगेटिव में। ठीक है, तो -75 मीटर लिख सकते हो बेटा, और यहाँ पे प्लस का 10 और इंटू टी, और यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि ग्रेविटी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो माइनस का 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से -75 इक्वल टू आपके पास 10t, और ये आपके पास माइनस का 5t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चाहो तो आप 5 से भाग लगा सकते हो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 5 1 जा 5 5 जा, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2t, और यहाँ पे आपके पास t का स्क्वायर। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब इसको इधर ला सकते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t स्क्वायर। ठीक है, और ये आपके पास माइनस का 2t, और आपके पास माइनस का ये 50। ठीक है, इस चीज को हम इधर ले आए, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो आराम से बाय यूजिंग श्रीधराचार्य फार्मूला, और बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी चॉइस है, आपको कैसे निकालना है। आपका मकसद है टाइम की वैल्यू निकालना। ठीक है, यहाँ पे टाइम की दो वैल्यू आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकता है, अपने को पॉजिटिव से लेना देना है। अब यहाँ पे मैं फैक्टराइजेशन मेथड लगा रहा हूँ। ठीक है, कभी कभी क्या होता है फैक्टर अपने को समझ नहीं आता, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, श्रीधराचार्य फार्मूला लगा सकते हो, एक्स इक्वल टू जो भी फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई आप क्या कर सकते हो 2a। ठीक है, ये फार्मूला आप लगा सकते हो। बट यहाँ पे आपके इजिली तरीके से फैक्टर यहाँ पे हो रहा है, तो आप कर सकते हो फैक्टराइजेशन मेथड से, टी स्क्वायर -5t प्लस का 2t, सॉरी यहाँ पे 3t हो जाएगा, और माइनस का आपको 15 इक्वल टू 0, 5 3 जा कितना होगा 15 होगा। ठीक है, माइनस करोगे प्लस करोगे माइनस करोगे जो भी है, तो आपका कितना आना चाहिए, माइनस का 2t आना चाहिए, वो आ रहा है। मल्टीप्लाई करोगे तो -15 ये भी आ रहा है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है t, और अंदर बचेगा t-5, और यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा 3 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा t-5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो t-5 इधर से कॉमन है, और अंदर बचेगा t+3 इक्वल टू आपका 0।
बेटा यहाँ पे टी के दो वैल्यू आ रहे हैं, ठीक है, एक टी इक्वल टू 5 और एक आपके पास टी इक्वल टू -3। तो माइनस वाली वैल्यू हमारे कोई काम की नहीं, तो इसको इग्नोर करेंगे। यहाँ से हमारे पास जो टाइम की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 5 सेकेंड। क्लियर है? सो अब इस टाइम को यूज करके हम निकालेंगे कि 5 सेकेंड में बलून कितना ऊपर गया होगा, ठीक है। सो बलून की जो डिस्टेंस होगी इन 5 सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो कैसे निकालेंगे, डी इक्वल टू वी इंटू टी। तो v कितना है आपका 10 इंटू 5, तो कितना आएगा टोटल 50 मीटर। आया समझ में? सो अपने से ग्राउंड से पूछा गया है, तो टोटल डिस्टेंस कैपिटल डी पहले से कितना था 75, पहले से हाइट जो थी 75 मीटर थी, प्लस आपका और ऊपर कितना गया 50, ठीक है। तो यहां से कैलकुलेट करोगे तो 125 मीटर जो है बलून की ग्राउंड से हाइट आ जाएगी। सो दिस इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ बलून फ्रॉम द ग्राउंड। सो आई होप यार सोल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो बेटा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ बटरफ्लाई इज फ्लाइंग विद अ वेलोसिटी 4√2 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, wind is slowly blowing at 1 meter per second from north to south, ठीक है। The resultant displacement of the butterfly in 3 seconds is, and this question is asked in JEE 2021। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी गाइस। सीधा सोल्यूशन बेटा समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। क्लियर है? सो हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट बेस्ड जो भी बोला है वो अपन कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो ये हमारे पास नॉर्थ, ये हमारे पास ईस्ट, और ये हमारे पास वेस्ट, और ये हमारे पास बेटा साउथ, ठीक है। ये चीज यहाँ पे आपको मेंशन कर लेनी है, राइट। ये आपके पास ओरिजिन, ठीक है। तो स्टार्टिंग में बोला है कि जो बटरफ्लाई है दैट इज फ्लाइंग विद वेलोसिटी 4√2 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब यहाँ से ऐसे बटरफ्लाई आपकी फ्लाई कर रही है बेटा, ऐसे कितने एंगल पे, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मतलब यहाँ पे 45 एंगल आप देख सकते हो बेटा, ठीक है। कितने से 4√2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? आप इसके कंपोनेंट अगर तोड़ेंगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा दैट इज 4√2 कॉस 45, और एक आपका इधर जाएगा दैट इज 4√2 साइन 45। क्लियर है? ये चीज हो जाएगी। इसके बाद बोला है विंड इज स्लोली ब्लोइंग एट 1 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा अगर बटरफ्लाई की अगर अपन रफ्तार लिखे, वीवी से लिख रहा हूँ बेटा, वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई, ठीक है। तो वीवी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4√2, ठीक है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कौन सी डायरेक्शन में, आई कैप में, ठीक है, प्लस, ठीक है, ऊपर वाली डायरेक्शन यहाँ पे 4√2, और साइन 45 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/√2, ये आपका जे कैप, राइट। तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई दैट इज इक्वल टू, देखो √2 बल्ले बल्ले, तो हमारे पास आ जाएगा 4 कॉमन, अंदर बचेगा आई कैप प्लस का आपका जे कैप, ठीक है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई आ जाएगा। और दूसरा उसने बोला है कि जो विंड है दैट इज स्लोली ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ विंड डब्ल्यू, वी डब्ल्यू लिख सकते हैं अपन इसको। तो कितना आ जाएगा 1 माइनस का 1 जे कैप आप बोल सकते हो, क्योंकि ये आपका साउथ डायरेक्शन में, तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी माइनस का जे कैप, ठीक है। तो माइनस जे कैप मीटर पर सेकंड में आप लिख सकते हो भाई, ठीक है। तो अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी लिखे बेटा बटरफ्लाई प्लस विंड की, तो वो कितना आएगा, तो आप लिख दीजिए, वेक्टर सम कर दीजिए इनका। सो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई, वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। क्लियर है? तो हमारे पास कितना हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस का जे कैप, तो कितना आ जाएगा 4 आई कैप प्लस का आपका 3 जे कैप, ठीक है। सो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर बोले तो 16 प्लस 3 का स्क्वायर तो आपका 9, तो कितना हो जाएगा आपका जस्ट आपका स्क्वायर रूट 25, तो आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया। यहाँ पे 3 सेकंड में रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपसे पूछा जा रहा है कि 3 सेकंड में कितना जो है डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे एस वेक्टर मॉड v वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इनटू t, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई 3, तो टोटल आंसर आ जाएगा 15 मीटर, ठीक है। सो दिस वुड बी योर ओके। सो आपका फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर गाइस, ठीक है। सो आई होप यार आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ बॉय रीचेस द एयरपोर्ट एंड फाइंड दैट एक्सीलरेटर इज नॉट वर्किंग। ओके, he walks up the stationary accelerator in time t1. If he remains stationary on the moving accelerator, then the accelerator takes him up in time t2. Okay, the time taken by him to walk up on the moving accelerator will be, okay, and this question is asked in JEE 2021। options आपको दे रखे हैं, just you can see।
ठीक, ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि भाई आपको सपोज करना पड़ेगा कि भाई कितनी लेंथ अपने को, कितनी डिस्टेंस अपने को चलनी है। ठीक है, तो सपोज करो कि भाई एसिलेटर में चलने के जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस जितनी अपने को कवर करना है, दैट इज आपका डी या एल जो भी मानना है, तो हम डी यहाँ पे सपोज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बॉय की रफ्तार है, आप वी भी मान सकते हो, और एसिलेटर की रफ्तार आप यहाँ पे वीई वगैरह कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, सो द वेलोसिटी ऑफ बॉय कब, जब आपका एसिलेटर रेस्ट पे है, स्टेशनरी एसिलेटर पे जब आपका बॉय चलेगा, तो उस वक्त डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम कितना दे रखा है, टी1 दे रखा है, राइट। वी वी इक्वल टू डी बाई टी1। ठीक है, दिस इज द स्पीड। अच्छा, जब एसिलेटर चल रहा है, बॉय रेस्ट पे है, तो उस केस में आपके पास एसिलेटर की रफ्तार आ जाएगी वी इक्वल टू डी डिवाइडेड, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम चलनी है भाई, डिवाइडेड बाई आपका टी2। ठीक है, ये आपको टी1 टी2 आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब थर्ड कंडीशन आपको मेंशन करके दिया है कि बॉय भी मूव कर रहा है एसिलेटर के ऊपर और एसिलेटर भी चल रहा है, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए टाइम कितना लगेगा डी डिस्टेंस चलने में भाई। ठीक है, आपके पास रफ्तार आएगी, ठीक है, दैट इज वी इफेक्टिव लिखना पड़ेगा। ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये आपका जुड़ेगा, क्योंकि वाई भी उसके ऊपर चल रहा है, एसिलेटर भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमें प्लस हो जाएगी, तो वी वी प्लस आपका वी ई। क्लियर है, तो ये चीज आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, डी डिवाइडेड बाई आपके पास टी1 प्लस यहाँ पे डी डिवाइडेड बाई टी2। क्लियर है, और वी इफेक्टिव में क्या रहेगा, डिस्टेंस तो अभी भी सेम है, लेकिन टाइम जो आएगा आपका दैट इज टी इफेक्टिव लिख सकते हो आप। ठीक है, डी दोनों साइड कॉमन है तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन लेके, और यहाँ पे अगर एलसीएम वगैरह करोगे तो एलसीएम आएगा टी1 टी2, ऊपर जाएगा टी2 प्लस टी1, तो हमें आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो टी1 प्लस टी2, क्योंकि प्लस है तो ऑर्डर डजंट मैटर। ठीक है, तो हमारे पास 1/टी इफेक्टिव की जो वैल्यू आ गई भाई, दैट इज इक्वल टू टी1 प्लस टी2 डिवाइडेड बाई टी1 इंटू टी2। ठीक है, इसको रिवर्स करोगे, ठीक है, टी इफेक्टिव इक्वल टू कितना निकल आएगा, टी1 टी2 डिवाइडेड बाई आपके पास टी1 प्लस टी2। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो जस्ट यू कैन सी गाइस, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप यार आपको सॉल्यूशन क्लियर। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज टू buses P and Q start from a point at the same time and move in the straight line, and their positions are represented by xpt is equal to alpha t plus beta t square, okay, and xqt is equal to ft minus t square. At what time both the buses have same velocity? ठीक है, आपको वो टाइम बताना है जहां पे दोनों बसेस की जो वेलोसिटी सेम हो। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेईई 2022 गाइस। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी। ठीक है, ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन दे रखी है दोनों बसेस की। ठीक है, पहले की एक्सपीटी इक्वल टू आपको दे रखा है अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद सेकेंड बस की जो आपको दे रखा है एक्स क्यू टी। ठीक है, पी और क्यू दो बसें हैं, इसकी दे रखा है आपको एफ टी माइनस आपका टी स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना बेटा, ये आपको पोजीशन दे रखा है, तो सबसे पहले यहाँ पे वेलोसिटी निकालो। तो वेलोसिटी ऑफ बस पी इक्वल टू क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करो, डी एक्स बाई डी टी। क्लियर है, कौन सी बस है ये, पी वाली है। ठीक है, तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो यह आपका जस्ट अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा टू बीटा टी। ठीक है, तो बस क्यू के लिए भी आपको डिफरेंशिएट करना है, तो वी क्यू इक्वल टू आप क्या करोगे, डी एक्स क्यू टी डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू आपके पास यहाँ पे एफ माइनस टू टी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे उसने बोला है कि भैया आपको वो टाइम बताना है जहाँ पे वेलोसिटी दोनों की बराबर है, तो यहाँ पे क्या करना है, वीपी इक्वल टू वीपी कर दो जस्ट। यहाँ पे जब दोनों बसेस की वेलोसिटी अपन इक्वल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टाइम की वैल्यू चाहिए बेटा। ठीक है, तो क्या करो, आप यहाँ पे टू बीटा टी एज इट इज रहने दो, यहाँ पे आप ले आओ प्लस का, टू टी हो जाएगा, और इधर जाएगा एफ माइनस अल्फा। ठीक है, टी कॉमन ले लीजिए, सो अंदर बचेगा टू बीटा प्लस आपका टू इक्वल टू इधर हो जाएगा एफ माइनस अल्फा। ठीक है, तो टी की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू एफ माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई टू कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा बीटा प्लस वन। ठीक है, तो यही वो टाइम है जब दोनों बसेस की वेलोसिटी जो है क्या हो जाएगी बेटा, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप यार आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम अ नोजल ऑफ अ sewer onto the floor, okay, from a height of 9.8 meter. The drops fall at a regular interval of time. When the first drop strikes the floor, at that instant the third drop begins to fall. Locate the position of second drop from the floor when the first drop strikes the floor. Okay, and this question is asked in JMAT 2021. ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी गाइस। ओके, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे आपको जो हाइट दे रखा है, ठीक है,
जहां पे आपका टैब या नल जो भी लगा हुआ है, दैट इज आपको एच इक्वल टू दे रखा है 9.8 मीटर। ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये टैब जो ऐसे लगा हुआ है बेटा, ठीक है, और यहाँ से जो है ड्रॉप ऐसे फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में गिर रही है। ठीक है, ये आपका ग्राउंड है, यहाँ पे आपके पास ये थर्ड ड्रॉप होगी। ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पे सेकेंड ड्रॉप होगी, और फर्स्ट ड्रॉप आपका यहाँ पे पहुंच चुकी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ड्रॉप जो है फिक्स इंटरवल टाइम में जो है फॉल कर रही है भाई। ठीक, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो सेकेंड ड्रॉप है, ठीक है, इसकी पोजीशन रिलोकेट करना है फ्रॉम दी फ्लोर, बोले तो ग्राउंड से। ठीक है, मान लीजिए कि हाइट कितनी आपकी h है। ठीक है, तो अपने को h की वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे बेटा, सबसे पहले आप निकालो कि टाइम कितना लगेगा फर्स्ट ड्रॉप को ग्राउंड पे पहुंचने में। ठीक है, टाइम निकालने के लिए हम लगाएंगे न्यूटन की सेकेंड इक्वेशन। यार इस क्वेश्चन का आंसर तुम कुछ ही सेकंडों में दे सकते हो अगर तूने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास s इक्वल टू यू टी प्लस आपका हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे s की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 पॉइंट आपका 8 मीटर। ठीक है, डाउनवर्ड है तो आप यहाँ माइनस लगा सकते हो। ठीक है, ड्रॉप फर्स्ट जो है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट होगी, तो यहाँ पे आप इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लो, माइनस 1/2। यहाँ पे g की वैल्यू एक ही जगह g बोले तो 10 इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है, ये हो जाएगा, माइनस माइनस आपका यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, तो 98 बाई आप इसे 10 लिख सकते हो। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे यहाँ से आपका 10 आएगा, तो यहाँ पे भी आपका 10 हो जाएगा, और इक्वल टू आपका टी स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में, यहाँ से थोड़ा डाटा इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे बेटा ये आपका जी की वैल्यू 10 ले रखा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे टी इक्वल टू स्क्वायर रूट ले, तो 98 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, तो स्क्वायर रूट से 10 बाहर निकल आएगा, 98 को आप ब्रेक करो, तो 98 को क्या लिख सकते हो, 49 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 2 पहले से प्रेजेंट था, नीचे आपका 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, तो हम साइड में टाइम की वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, 2 निकल आएगा, 7 निकल आएगा, नीचे आपका 10 निकल आएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 14/10 बोले तो 1.4 सेकेंड। तो टोटल टाइम, ठीक है, यहाँ से ग्राउंड तक का टोटल टाइम कितना आएगा, 1.4। बेटा ध्यान से देखो यहाँ पे टोटल कितने इंटरवल बनेंगे, एक इंटरवल ये बनेगा, दूसरा इंटरवल ये बनेगा, तो यहाँ पे टोटल 2 इंटरवल बन रहे हैं, और सबका टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम है। तो ये टाइम जो आपका टोटल है, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो, तो 2 से भाग लगा दो भाई, जब 2 से भाग लगाओगे तो ये कितना आएगा, 0.7 सेकेंड, और ये भी कितना आएगा आपका 0.7 सेकेंड आ जाएगा। सो आपको क्या करना है, यहाँ से, ठीक है, टॉप से यहाँ तक आने में कितना आपका डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, वो निकाल लो। तो टोटल आपको दे रखा है, जो आएगा माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से न्यूटन की सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्स इक्वल टू यू, आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। ठीक है, सो आपका एक्स इक्वल टू सीधा सीधा हाफ जी टी स्क्वायर में लिख दिया। क्लियर है, सो यहाँ पे जी की वैल्यू 10 रख दो बेटा, टाइम की वैल्यू आपके पास 0.7 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 2, सो आपका कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई आपका 0.7 मल्टीप्लाई 0.7, इसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 2.45 मीटर आ जाएगी। ये टॉप से आई है सेकेंड ड्रॉप की पोजीशन। ठीक है, आया समझ, 0.7 मल्टीप्लाई 0.7 तो कितना आएगा, 0.49 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो 2.45 मीटर आपका आ जाएगा। तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9.8 माइनस 2.45। ठीक है, ये मीटर में आएगा, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास जो h की वैल्यू आ जाएगी, ये आपका ग्राउंड से हम निकाल रहे हैं। ठीक है, ग्राउंड से हमने हाइट कितनी मानी, h मानी है। ठीक है, h की वैल्यू आ जाएगी 7.35 मीटर गाइस। ठीक है, ये आपके पास ग्राउंड से इसकी लोकेशन हो जाएगी, पोजीशन हो जाएगी guys। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा, दैट इज सेकंड इज द करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ आ ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज बॉल ऑफ मास 0.5 kg ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर, the height at which the magnitude of velocity becomes equal to the magnitude of the acceleration due to gravity is। मतलब आपको वो हाइट बताना है जहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाता है। एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेईई मेन 2022 गाइस। ठीक है, जी की वैल्यू यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज कर रहा है। लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर तुम ओरल भी दे सकते हैं अगर तूने मोशन अंडर ग्रेविटी अच्छे से अगर पढ़ रखा है तो। ठीक है, यहाँ पे x जो आपको दे रखा है दैट इज 10 मीटर। ठीक है, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे ड्रॉप किया जिसका मास आपको 0.5 kg दे रखा है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट होगा मामला। ठीक है, ड्रॉप बोला है तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि आपको वो हाइट बताना है, ये हाइट मान लो कुछ आपका स्मॉल h वगैरह मान लो। ठीक है, ये हाइट बताना है जहाँ पे वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बोले तो यहाँ पे g के इक्वल हो जाता है, बोले तो 10 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। गैलीलियो रेशियो में भी आपको यहाँ पे ये चीजें पढ़ाई जाती है कि बेटा कि हर एक सेकंड में अगर आप कैलकुलेशन करो कि एक सेकंड में, ठीक है, टॉप से कितना मीटर हाइट चलेगा, तो आपका आता है वहां पे 5 मीटर। कैसे? एच इक्वल टू स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट होगा, तो न्यूटन की सेकंड इक्वेशन लगाओगे, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं एच ले रहा हूँ, तो एच इक्वल टू 5 टी स्क्वायर, क्योंकि जी की वैल्यू हमने 10 यूज किया है, तो 10/2 5 टी स्क्वायर। ठीक है। तो अब यहाँ पे बेटा अगर ध्यान से देखो, तो यहाँ पे अगर टी इक्वल टू 1 सेकेंड रखू मैं, तो एच इक्वल टू कितना आएगा आपके पास 5 मीटर। तो 1 सेकेंड में कितना चलेगा, तुम 5 मीटर। ठीक है। और v इक्वल टू यहाँ पे होता है u प्लस आपका 80। ठीक है। तो स्टार्टिंग मामला रेस्ट से है, तो v इक्वल टू g की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 इंटू टाइम कितना है 1, तो कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्वेश्चन में यही तो दे रखा है आपको, v इक्वल टू कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर तुम यहाँ से टाइम निकालते तो वही आता है ना, v की वैल्यू यहाँ पे 10 रखते हो, 10 10 कैंसिल हो जाता, t की वैल्यू कितना आता 1 आता। ठीक है। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट करने की कोशिश की, अगर तुम इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करोगे तब भी आंसर वही आता। ठीक है। तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। ठीक है। गैलीलियो रोशो में एकदम डिटेल में जो है चर्चाएं आपके उसमें पढ़ाई जाती है। ठीक है। सो आई होप यार आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ आया होगा। तो यहाँ पे जस्ट आपको आंसर कितना लिख देना था 5 मीटर। ठीक है। क्योंकि टाइम की वैल्यू यहाँ से 1 सेकेंड आएगी, तो 1 सेकेंड में कितना मीटर चलता है 5 मीटर चलता है। ठीक है। तो क्वेश्चन जस्ट घुमाया है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है। So I hope यार क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज व्हेन अ वॉल इज ड्रॉप्ड इनटू लेक फ्रॉम अ हाइट आपको दे रखा 4.9 मीटर above the water level, it hits the water with a velocity आपको दे रखा v and then sinks to the bottom with the constant velocity. Okay, it reaches the bottom of the lake 4.0 second after it is dropped, right? The approximate depth of the lake is, and this question is asked in JMN 2022 guys. ठीक है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी। सो आपसे क्वेश्चन में मेंशन करके दिया है कि आपको लेक की जो है डेप्थ बतानी, कितनी गहरी जो है आपकी लेक होगी भाई। ठीक है। तो बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है गाइस। स्टार्ट करते हैं, समझते इसका कॉन्सेप्ट। लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा, समझते इसके कॉन्सेप्ट को। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं एफडीडी बना लेते हैं। ठीक है। मान लीजिए लेक है। ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जो गहराई, इसकी जो डेप्थ मान लो h है। ठीक है। और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को, बॉल को हमने यहाँ पे ड्रॉप किया है। ठीक है। ड्रॉप किया बोले तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट होगा मामला। ठीक है। यहाँ पे आपको हाइट भी दे रखा है, कितने हाइट से हमने छोड़ा है इसको 4.9 मीटर हाइट से। ठीक है। तो यहाँ पे बॉटम पे जब ये टकराएगा इसकी सरफेस पे, रफ्तार कितनी है v है, और इसी रफ्तार से कंटिन्यू जो है ये जाके यहाँ पे सिंक कर जाती है। ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बोली, तो सबसे पहले आपको v निकालना पड़ेगा कि सरफेस पे जाके इसकी रफ्तार कितनी होगी। ठीक है। तो आप लगा सकते हो न्यूटन की कौन सी थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस आपका कितना हो जाएगा 2as। तो बेटा स्टार्टिंग मामला 0, तो v टू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 और g, और यहाँ पे आप कैपिटल h वगैरह बोले तो आप 4.9 मीटर आप यूज कर सकते हो। ठीक है। दे रखा है ऑलरेडी। और g की वैल्यू यहाँ पे कितनी ले लोगे बेटा आप, 2 मल्टीप्लाई, आप यहाँ पे g की वैल्यू चाहो तो 9.8 मल्टीप्लाई 4.9। ठीक है। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो v की जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट 9.8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ठीक है। ठीक है। हम राउंड ऑफ करके जो डाटा ले रहे हैं बेटा, तो v इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड आपके पास ये रफ्तार आ जाएगी। ठीक है। अब इस रफ्तार से जाएगा तो आप यहाँ से टाइम निकाल सकते हो बेटा, यहाँ से। ठीक है। यहाँ आने में कितना टाइम लगा होगा। ठीक है। वाटर सरफेस पे आने में इस बॉल को कितना वक्त लगा होगा, तो इसके लिए आप कौन सी इक्वेशन लगा सकते हो, फर्स्ट भी लगा सकते हो न्यूटन की, आप सेकेंड इक्वेशन भी लगा सकते हो। तो हम फर्स्ट यहाँ पे यूज करते हैं बेटा, तो v इक्वल टू कितना होता है u प्लस आपका 80। ठीक है। बस v की वैल्यू कितनी आई है 9.8। क्लियर है। अब यहाँ पे माइनस लगाना चाहो तो लगा सकते हो, साइन कन्वेंशन अगर करना चाहो, क्योंकि डाउनवर्ड हम नेगेटिव मार रहे हैं, ऊपर की तरफ पॉजिटिव। ठीक है। u की वैल्यू 0 होगी, माइनस 9.8 इंटू टी। ठीक है। इससे क्या होगा, इजिली आंसर आपका आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया, तो t की जो वैल्यू आ गई दैट इज 1 सेकेंड। ठीक है। तो टाइम जो है कितना लगेगा बॉल को वाटर की सरफेस पे पहुंचने में 1 सेकंड लगेगा, और टोटल टाइम आपको दे रखा है 4.0 सेकंड। ठीक है। कहां से, टॉप से लेके यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो यहाँ तक का कितना है आपका 1 सेकंड आया है। ठीक है। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, वाटर सरफेस से बॉटम पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम आपका 4 है, तो 4 में से एक गया, तो यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा 3 सेकंड। क्लियर। जब टाइम मिल गया तो हाइट निकाल लेंगे भाई साहब, आपको टाइम मालूम है, हाइट निकालना है, डेप्थ निकालना है। ठीक है। और देखो v भी आपको मालूम है, और v क्या है आपका यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे यूनिफॉर्म वाला फार्मूला लगा देंगे, स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर है।
तो ये हमारे पास होता है। अब यहाँ पे टी निकालना है, बोले तो एच निकालना है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, वी इंटू टी। वी की वैल्यू कितनी 9.8, टाइम कितना दे रखा है आपको 3 सेकंड आया है, ठीक है। यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो हमारे पास जो एच की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 29.4 मीटर समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? So the depth of the lake will be 29.4 मीटर गाइस, ठीक है। सो आप देख सकते हो सेकंड इज द करेक्ट आंसर गाइस, ठीक है। सो आई होप यार क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये था आज का डिस्कशन, क्लियर है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन में जो है हमारी वीडियोस हेल्प कर सकेगा। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।